तो जैसा आपने देखा थंबनेल में कि आपके भविष्य के लिए कौन सा स्ट्रीम ठीक रहेगा, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं आपके भविष्य के लिए क्या ठीक रहेगा। कौन सा स्ट्रीम आपके भविष्य को बना सकता है। हर साल लाखों बच्चे 10वीं पास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती वही से शुरू होती है। कोई दोस्त को देखकर आर्ट ले लेता है, कोई बिना समझे साइंस ले लेता है और कोई कॉमर्स सिर्फ नाम सुनकर ही ले लेता है। फिर 5 साल बाद किसी के हाथ में अच्छी नौकरी नहीं होती है और कोई बेरोजगारी, पछतावा और मजबूरी से लड़ रहा होता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट आसान है, सवाल ये है कि कौन सा रास्ता आपके जीवन को बदल सकता है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि उन लाखों गरीब और ग्रामीण बच्चों के भविष्य का सच है जो गलत स्ट्रीम चुनकर अपना कीमती समय खो देते हैं। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, आइए इस पूरी वीडियो में जानते हैं। पूरी वीडियो जरूर देखें। बहुत सारे बच्चे स्ट्रीम अपने सपनों से नहीं, बल्कि डर, दोस्ती, कम जानकारी और समाज की बातों से चुनते हैं। सबसे आम गलतियां जो होती हैं, दोस्त ने आर्ट लिया है तो मैंने भी ले लिया, साइंस मुश्किल है इसलिए डर डर गए हैं, कॉमर्स क्या होता है समझ ही नहीं आया, घर वालों ने कहा है वही ले लिया, और करियर की जानकारी नहीं थी, स्कूल ने सही गाइडलाइन नहीं दी, गरीब होने के कारण बड़े सपने छोड़ दिए और यही गलती बाद में जीवन भर का पछतावा बन जाती है। सबसे पहले दोस्तों समझो स्ट्रीम्स होती क्या है। 11वीं 11वीं क्लास में जब सब्जेक्ट चुनना सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि अपने फ्यूचर की दिशा चुनना होता है। मुख्य तीन ही स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। हर स्ट्रीम्स की अपनी अपनी ताकत होती है और हर बच्चा हर स्ट्रीम्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बना होता है। अब साइंस क्या होती है इसको समझते हैं। साइंस क्या है, साइंस का मतलब क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर। यह स्ट्रीम्स दिमाग, मेहनत और लगातार पढ़ाई मांगती है। किस बच्चे को साइंस लेनी चाहिए आइए जानते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, मैथ या बायोलॉजी पसंद करता है, मेहनती है, रोज पढ़ता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट बनना चाहता है, कम्पिटिटिव एग्जाम देने का हौसला रखता है, तो साइंस बहुत पावरफुल स्ट्रीम्स होती है। साइंस लेने के फायदे क्या हैं। कैरियर ऑप्शन, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, पायलट, एआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट, डिफेंस टेक्निकल जॉब, रिसर्च फील्ड। साइंस वालों के लिए सबसे ज्यादा करियर डोर खुले रहते हैं। साइंस के बाद इंजीनियर, मेडिकल, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कंप्यूटर फील्ड, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एआई इंडस्ट्रीज सब अवेलेबल रहता है। लेकिन साइंस की सच्चाई भी समझो, साइंस सिर्फ नाम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत मांगती है, कोचिंग मांग सकती है, टाइम मांगती है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मांगती है। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई पसंद नहीं करता है, सिर्फ दिखावे में साइंस ले रहा है, तो बाद में डिप्रेशन, बैकलॉग और फेलियर आ सकता है। अब आइए जानते हैं कॉमर्स किसके लिए सही है। कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स है क्या। जो बच्चा बिजनेस, अकाउंट, फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स किस बच्चे को लेनी चाहिए। अगर बच्चा हिसाब किताब में अच्छा है, बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, बैंक जॉब पसंद करता है, ऑफिस वर्क अच्छा लगता है, सीए, अकाउंटेंट, एमबीए बनना चाहता है, तो कॉमर्स बहुत स्मार्ट चॉइस हो सकती है। कॉमर्स के बड़े करियर ऑप्शन जो होते हैं आइए जानते हैं वीडियो में। सीए, चार्टर्ड अकाउंट, सीएस, बैंकिंग, एमबीए, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, फाइनेंस एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, टैक्स कंसल्टेंट। आज कॉमर्स की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनीज बढ़ रही हैं, फाइनेंस सेक्टर बढ़ रहा है। एक अच्छा कॉमर्स स्टूडेंट लाखों रुपए कमा सकता है और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। कॉमर्स की सच्चाई क्या है, कॉमर्स आसान नहीं है। अगर अकाउंट समझ नहीं आते हैं तो आगे बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, इसमें भी मेहनत बहुत जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि आर्ट्स किसके लिए सही है और आर्ट विषय है क्या। यह हिस्सा बहुत बैलेंस तरीके से बोले। सबसे ज्यादा गलतफहमी आर्ट को लेकर ही होती है। कुछ लोग सोचते हैं जो कमजोर है वही आर्ट ले लेता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। आर्ट क्या है, आर्ट का मतलब क्या है। आर्ट का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी। आर्ट किसके लिए सही है। अगर बच्चा राइटिंग में अच्छा, समाज और इतिहास समझना चाहता है, टीचिंग पसंद करता है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, टीचिंग में जाना चाहता है, तो आर्ट भी पावरफुल स्ट्रीम हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि आर्ट से के कैरियर ऑप्शन क्या क्या है।
टीचर, प्रोफेसर, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, लॉयर, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, राइटर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच समझो, आर्ट लेने के बाद बहुत सारे बच्चे डायरेक्शन खो देते हैं क्योंकि गोल क्लियर नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, सिर्फ डिग्री लेकर घर बैठ जाते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा होता है। गरीब परिवार के बच्चों को स्ट्रीम बहुत सोच समझ कर चुननी चाहिए क्योंकि गलत फैसला समय प्लस पैसा प्लस भविष्य तीनों का नुकसान होता है। अब सबसे जरूरी बात समझते हैं, कौन सा स्ट्रीम सबसे बेहतर है। सच्चाई यह है, कोई भी स्ट्रीम छोटी नहीं होती, लेकिन सही स्ट्रीम वही है जो बच्चे की ताकत से मैच करे। आइए समझते हैं कैसे। जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें फ्यूचर प्लानिंग हो, जिसमें मेहनत करने का इरादा हो। किस बच्चे को क्या लेना चाहिए? अगर साइंस लो, मैथ बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो रोज मेहनत कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सपना है। कॉमर्स लो, बिजनेस फाइनेंस पसंद है, अकाउंट्स अच्छे लगते हैं, ऑफिस बैंकिंग कैरियर चाहते हो। अगर आर्ट्स चाहते हो तो राइटिंग टीचिंग पसंद है, यूपीएससी एसएससी पुलिस तैयारी करनी है, सोशल सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ा अब खतरा क्या है? सबसे खतरनाक चीज स्ट्रीम्स नहीं बल्कि बिना लक्ष्य के पढ़ाई करना है। आज लाखों बच्चे डिग्री लेकर घर बैठे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट नहीं लिया, स्किल नहीं सीखी, प्लानिंग नहीं की। फ्यूचर बदलने का असली रास्ता आज के समय में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। हर बच्चे को सीखना होगा कंप्यूटर, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, एआई टूल, स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन लर्निंग, फाइनेंस, इमोशनल मैसेज। अगर आप गरीब घर से हो तो आपके फैसले और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गलत स्ट्रीम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बिगाड़ती है, पूरी जिंदगी बिगाड़ कर रख देती है, कई बार पूरा फ्यूचर बदल देती है। डर देखकर सब्जेक्ट मत चुनिए, आप सपना देखकर चुनो। और याद रखो, कोई भी स्ट्रीम छोटी नहीं होती है, छोटी होती है तो आपकी सोच होती है और बिना मेहनत के देखे गए सपने। अगर यह वीडियो किसी एक बच्चे का भविष्य बचा दे तो समझना यह वीडियो सफल हो गई है। कमेंट में बताओ आप कौन सी स्ट्रीम चुनना चाहते हो और क्यों चुनना चाहते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत और अच्छा स्ट्रीम चुने। जय हिंद।